5 slangs starting with big। आज हम देखने वाले हैं 5 ऐसे स्लैंग्स जो बिग वर्ड से शुरू होते हैं। ठीक है, बिग शब्द से जिनकी शुरुआत होती है। आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला जो है वो बिग चीज़, बिग माउथ, बिग नेम, बिग नॉइज़ एंड बिग शॉट। इनकी एक्चुअल मीनिंग और प्रैक्टिकल यूसेज, ठीक है, ये हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए पहली स्लाइड में हमारे पास जो है वो है स्लैंग बिग चीज़। ठीक है, पहला स्लैंग है बिग चीज़। इसका मीनिंग है एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी कंपनी का या एक कंपनी का इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड इन्फ्लुएंशियल मतलब कि प्रभावशाली, मतलब कि धनाढ्य आप कह सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम उसके पास में बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी या संगठन का एक ऐसा धनाढ्य और प्रभावशाली व्यक्ति जो कि बहुत पहुंचा हुआ हो, बहुत पहुंची हुई शख्सियत हो, वो कहलाएगा बिग चीज़। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मुकेश अंबानी इज़ नाउ अ बिग चीज़ इन टेलीकॉम इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री। देश के टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो एक पहुंची हुई शख्सियत हैं वो कौन है? मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी इज़ नाउ अ बिग चीज़। आजकल की बात हो रही है कि वर्तमान में मुकेश अंबानी जो है वो बिग चीज़ हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री के। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिग माउथ। सेकंड स्लैंग है बिग माउथ, अ पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली, लाउडली, बोस्टफुली, इनडिस्क्रिटली। मतलब कि एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा बोलने वाला, लाउडली बहुत ज़ोर से बोलने वाला, बोस्टफुली बेढंगे बोलने वाला, और इनडिस्क्रिटली अविवेकपूर्ण तरीके से बोलने वाला। मतलब बिना सही गलत सोचे समझे कि भाई मैं इसको बोल दूंगा, सामने वाले के दिल पे क्या लगेगा, क्या असर होगा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी मस्ती में बस बक 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 करता ही चला जाए, तो वो है बिग माउथ। ठीक, मोटर जैसी ज़ुबान जो चलती ही रहती हो, या कह सकते हैं कैंची सी ज़ुबान जो बिना सही गलत सोचे जो मन में आए वो बक दे, और जिससे कोई बात पचे नहीं फटाफट उगल दे, ऐसे लोग भी बिग माउथ कहलाते हैं। एग्जाम्पल है, डोंट टेल हर एनी सीक्रेट, उसे कोई सीक्रेट मत बताना। शी हैज़ गॉट अ बिग माउथ, वो कैसी है? उसकी कैंची जैसी ज़ुबान है। शी हैज़ गॉट अ बिग माउथ, उसके पास कैंची सी ज़ुबान है, या उसके पास मोटर जैसी ज़ुबान है। फटाफट तुमने उसे बताया और उसने दूसरे को बक दिया। ठीक है, तो बिना सही गलत सोचे समझे कि भाई ये बात का बतंगड़ बन जाएगा या क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं। उसने क्या हुआ, उसने सुना और दूसरे के सामने जाके बक दिया। तो ऐसे लोगों को सीक्रेट बताना नहीं चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल ये हमारा हो गया। आप नेक्स्ट देखते हैं थर्ड स्लैंग। थर्ड स्लैंग है बिग नेम, अ वेल नोन एंड सक्सेसफुल पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी और प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इससे पहले मैंने जो दो बताए, बिग चीज़ एंड बिग माउथ, ये आपके व्यक्ति के लिए यूज़ हो रहे हैं, किसी पर्सन के लिए। लेकिन जो थर्ड ये जो स्लैंग है बिग नेम, इसका खासियत क्या है? अ वेल नोन एंड सक्सेसफुल पर्सन, ये पर्सन भी हो सकता है बट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। दोनों ही केस हो सकते हैं, वस्तु तथा व्यक्ति दोनों के केस में यूज़ हम करते हैं बिग नेम का। मतलब एक बड़ा नाम। अब एक बड़ा नाम वो किसी व्यक्ति का भी बड़ा नाम हो सकता है, मतलब गुडविल के मामले में, ख्याति के मामले में, प्रसिद्धि के मामले में, या किसी ब्रांड का भी नाम जो होता है। कोई एक ब्रांड है, मान के चलिए जैसे कि मैं ब्रिटानिया की बात करूं या जियो की बात करते हैं। आजकल जियो देखिए कितना बड़ा ब्रांड है टेलीकॉम इंडस्ट्री में। तो जियो के लिए भी हम बिग नेम का यूज़ कर सकते हैं, और जो जियो के अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी, ठीक है, फाउंडर, उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बिग नेम दोनों केस में यूज़ हो सकता है। ठीक है, व्यक्ति के केस में भी और वस्तु के केस में भी, मतलब कि पर्सनैलिटी के केस में भी और ब्रांड के केस में भी। ठीक है, ब्रांड पर्सनैलिटी दोनों केस में। एग्जाम्पल देखते हैं। सचिन तेंदुलकर इज़ अ बिग नेम इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट।
क्रिकेट जगत या क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा नाम है कौन? सचिन तेंदुलकर, ठीक। और सेकंड देखिए, पतंजलि इज अ बिग नेम, पतंजलि एक बड़ा नाम है। अब बड़ा नाम है किस में? इन आयुर्वेदिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में पतंजलि का एक बड़ा नाम है, मतलब पतंजलि एक बड़ा ब्रांड है, ठीक है, किसमें? आयुर्वेदिक हेल्थ केयर सेक्टर में, ठीक। तो ये दोनों भी आपको एग्जाम्पल मैंने समझा दिए कि वस्तु तथा व्यक्ति दोनों केस में हो सकते हैं बिग नेम, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बिग नॉइज। बिग नॉइज मतलब सक्सेसफुल पर्सनैलिटी एंड पीपल्स चॉइस, जिसके पीछे जनता खड़ी हो, जिसके पीछे जनता खड़ी हो या जो जनता का फेवरेट हो, ठीक है, जो जनता का प्रिय हो, जनता की जो पसंद हो, ठीक है, ऐसे आदमी को, ऐसे पर्सनैलिटी को हम कहते हैं बिग नॉइज। हैविंग ग्रेट फैन फॉलोइंग, जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी हो, बहुत ज़बरदस्त हो, और जो उस वजह से ज़्यादातर चर्चा में रहे, लोगों की ज़ुबान पर रहे, मतलब जिसके फैन फॉलोइंग हो और हेटर्स जो हो वो कम से कम हो, जिसके हेटर्स कम से कम हो और फैन फॉलोइंग ज़बरदस्त हो, तो ऐसे पर्सनैलिटी को, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं बिग नॉइज, ठीक है। देखिए, भुवन बाम इज अ बिग नॉइज ऑन यूट्यूब, एग्जाम्पल है भुवन बाम क्या है? एक बड़ा नाम है, या कह सकते हैं एक जनता की पहली पसंद है, या जनता की पसंद है ऑन यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे जनता की पसंद है कौन? भुवन बाम। अब यहाँ पे बिग नॉइज मैंने जैसे कि बताया कि जनता की पसंद मतलब ग्रेट फैन फॉलोइंग हो और हेटर्स भी कम हो, तो आपको पता होगा कि भुवन बाम जो है उनके हेटर्स काफ़ी कम है, ठीक है, उनके हेटर्स काफ़ी कम है और फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है। तो भुवन बाम इज़ अ बिग नॉइज ऑन यूट्यूब, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और हमारा जो लास्ट स्लैंग है वो है बिग शॉट। बिग शॉट मतलब एन इम्पॉर्टेंट एंड सक्सेसफुल पर्सन पॉपुलर फॉर नोटोरियस एक्टिविटीज़। तोप कह सकते हैं, बादशाह कह सकते हैं, या गब्बर सिंह कह सकते हैं। गब्बर सिंह किस लिए मैंने यूज़ किया यहाँ पे देखिए, गब्बर सिंह मैंने लिखा है इसलिए क्योंकि नोटोरियस एक्टिविटीज़ की वजह से पॉपुलर है। इम्पॉर्टेंट तो है, ठीक है, पर्सन इम्पॉर्टेंट है, मतलब सोसाइटी में, समाज में उसकी इज्जत है, उसका रुतबा है, ठीक है, लेकिन किस वजह से? नोटोरियस एक्टिविटीज़, मतलब हालांकि धनाढ्य है, वो रिच पर्सन है, हर तरफ से फेमस है, वो हर तरह से फेमस है, लेकिन क्या है कि वो नोटोरियस एक्टिविटीज़ में संलग्न है, ठीक है, आपराधिक मामलों या गतिविधियों में संलग्न हो, मतलब पॉपुलर फॉर नोटोरियस एक्टिविटीज़ की वजह से वो पॉपुलर हो, तो ऐसे इंसान को, ऐसी पर्सनैलिटी को हम कहते हैं बिग शॉट। जैसे ही इज़ नॉन एज अ बिग शॉट ऑफ द क्राइम वर्ल्ड, क्राइम जगत में या क्राइम दुनिया का बिग शॉट के नाम से वो मशहूर है। ही इज़ नॉन या ही इज़ फेमस कह सकते हैं, वो जाना जाता है या वो मशहूर है। तो किस लिए मशहूर है, किस लिए जाना जाता है? वो क्राइम शॉट मतलब क्राइम जगत का तोप माना जाता है, ठीक है, या क्राइम जगत के गब्बर सिंह माना जाता है वो। तो ही इज़ नॉन एज अ बिग शॉट ऑफ द क्राइम वर्ल्ड। तो आई होप ये पांचों स्लैंग आपको समझ में आए होंगे अच्छे से।